जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं छोटेलाल मालाकार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मालाकार कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि टाइप 2 में हमने 42 क्वेश्चन को सॉल्व किया है बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, जो कि किरण पब्लिकेशन 9100 कंपटीशन मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से, जो कि कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से, ऑप्शन से, यहाँ पर जो भी तरीका लगता है हम यहाँ पर सब कुछ लगा देते हैं। हमें टारगेट है एक चैप्टर से 1000 क्वेश्चन करेंगे, चाहे फिर नंबर सिस्टम हो, परसेंटेज हो, ट्रिकोनोमेट्री हो, अलजेब्रा हो, टाइम एंड वर्क हो, कुछ भी है कि नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया हुआ है, किस टाइप से सोल्व करना है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा, जब भी हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 43 में हम जो भी क्वेश्चन करेंगे तोड़ तोड़ के बताएंगे, चाहे उस क्वेश्चन को बनाने में हमें 5 सेकंड का वक्त लगे या फिर 5 मिनट का वक्त लगे, या फिर माइंड से ही क्यों ना बनाए, या फिर यहां पर जो भी तरीका लगेगा सब कुछ बनाएंगे, है कि नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 43 आपका स्क्रीन पर, सर क्वेश्चन लगा दीजिए। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, मेरा स्क्रीन इधर है, देख लेते हैं किस टाइप से सॉल्व करना है। चलो स्टार्ट करते हैं जी, लगा दिए, लगा दीजिए 43। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, मेरा स्क्रीन इधर है, पढ़ते हैं जी। 100 और 1000 के बीच, क्या 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के पढ़िएगा क्वेश्चन। 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल उसी पूर्णांक से घटाया जाए तो परिणामी सदैव किससे विभाजित होगा। 100 और 1000 के बीच, क्या 100 और 1000 के बीच, 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों का योग। 100 और 1000 के बीच, बीच मतलब क्या, इसका बीच में जो होगा 100 और 1000 के बीच में, मतलब कि 101 जी 205, लेकिन 100 और 1000 के बीच, इसका मतलब ये हमें 1000 और 100 का कोई काम नहीं है। तो किसका काम है, इसका बीच का जी, जैसे 101 जी, जैसे 102 डॉट 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 999, कितना 101 102 डॉट 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 मतलब 999 तक, लेकिन इसका बीच लेना है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है बीच। तो ये मेरा क्या है, जो बीच का मान है 101 और 999 मेरा है 100 और 1000 के बीच का, क्या है, कोई भी पूर्णांक मान लो, 101 102 कुछ भी यहां से चल रहा है 999 तक। बोला गया है कि 100 और 1000 के बीच में किसी भी पूर्णांक, क्या किसी भी पूर्णांक, तो हमने कहा, हमने स्टार्ट से ही ले लेते हैं, 101 मानते हैं सबसे पहले। हमने कहा 101 हमने माना, क्या पूर्णांक कहिए या फिर इसे संख्या कहिए, 3 अंकों का संख्या मानिए या तो पूर्णांक। हमने कहा 101 लिया, 3 अंकों का पूर्णांक 100 और 1000 के बीच किसी भी पूर्णांक, जैसे 101 102 कुछ भी मान लेंगे हम, है कि नहीं। तो हमने कहा 101 माना, लेकिन 101 मेरा क्या है, 3 अंकों की संख्या है, मतलब हमने कहा ये पूर्णांक है, क्या पूर्णांक कहिए या फिर संख्या कहिए, यहां पर पूर्णांक बोला गया है तो हमने कहा 3 अंकों की पूर्णांक है। लेकिन जो पूर्णांक है उसी का अंकों का योग, क्या जो हमने माना इस पूर्णांक के अंकों का योग, मतलब क्या, इसमें अंक क्या है जी, 1 है जी, अंक क्या है जी, 0 है जी, 1 अंक है। लेकिन ये 3 अंकों की संख्या 101 है, इसका मतलब इसका हमें अंकों का योग करेंगे तो 1 + 0 + 1। ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अंकों का योग बोला गया है कि पूर्णांक जो मान रहे हो ना उसका अंकों का योग कीजिए। तो हमने योग करेंगे तो 1 1 0 1 1 2 0 तो जुड़ेगा ही नहीं, तो कितना आया 2। अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का जो योग है उसी पूर्णांक से घटाया जाए, इसी पूर्णांक से घटाया जाए जो आपने पूर्णांक माना। क्या हमने पूर्णांक क्या माना, 101, उसी पूर्णांक
पूर्णांक से घटाया जाए, क्या अंकों का योग हमने किया तो 2 आया, ठीक है, हमने 2 आया तो उसी पूर्णांक से घटा देना है, कौन सा, जो हमने माना। तो हमने कहा कि 2 अंकों का योग आया जी, उसी पूर्णांक के अंकों का योग 2 आया, 2 हम घटा देते हैं, उसी पूर्णांक के अंकों का योग जो 2 है ना, इसी पूर्णांक से घटा देते हैं तो अपना काम बनता है 99 आता है। अब 101 में 2 घटाइएगा तो 99 आएगा। तो परिणामी सदैव किससे विभाजित होगा, परिणामी मतलब क्या, जो 99 है ये मेरा परिणाम प्राप्त हुआ, मतलब इसी के बारे में बोला जा रहा है। जो 99 है किससे विभाजित होगा, मतलब क्या, ऑप्शन नंबर लिखिएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर, हमने कहा ये संख्या किससे कटेगा जी, ऑप्शन नंबर 1 में है कि क्या 6 से विभाज्य है, तो 99 कभी 6 से कटेगा, ऑप्शन लिख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 में है, यहां पर लिखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 में है जी 6 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में है 2 से विभाज्य होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 में है 2 से विभाज्य है, ऑप्शन नंबर 3 में आपका 9 से, सॉरी 3 से और 9 से, थोड़ा सा देख लेते हैं, 9 से विभाज्य है, ऑप्शन नंबर 3 में है 9 से विभाज्य है, 3 में बोला गया है 9 से विभाज्य है। ऑप्शन नंबर 4 में, 4 यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहां पर सिंपली हम देखेंगे कि 1 में है जो अपने पास परिणामी आया 99 किससे विभाजित है कि नहीं। तो हम यहां एक और ले लेते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर 4 में होगा 9 और 3, तो देख लेते हैं, है कि नहीं। चलो, तो हमने कहा ये 99 जो है किससे विभाज्य होगा, मतलब किससे भाग जाएगा। तो हमने कहा ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं जी, 6 लेके, क्या 6 इसे काट पाता है, देखते हैं, 33 तिया 99, 2 तिया 6 काटते, इसे जब भाग लगाएंगे तो पॉइंट में आएगा कितना, 16.5। मतलब क्या, ये तो फिक्स नहीं विभाज्य हो रहा है, विभाजित नहीं होता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 गलत है। हमने कहा 99 क्या 2 से कटेगा जी, 2 इसे काट पाएगा, 2 इसे काट पाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में आपका क्या है, दिखाई नहीं दे रहा है यहां पर, ऑप्शन नंबर 4 में 3 9 से, ऑप्शन नंबर 4 यहां दिखाई नहीं दे रहा है, चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में है 2 से कभी नहीं जाएगा, 99 कभी भाग नहीं जाएगा, तो इसका मतलब 99 है जी, तो 99 किससे कटेगा, 9 से तो ही विभाजित जाएगा, 9 से काटेंगे तो 11 9 99 होगा। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन मेरा 3 राइट है। फिर से देखिए, इसे हम दूसरा पूर्णांक मानते हैं, हमने कहा 100 और 1000 के बीच, क्या 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक, जैसे मैंने कहा 555 जी, ये क्या है, 3 अंकों की पूर्णांक। हम तो जानते हैं कि 3 अंकों की संख्या है, लेकिन ये क्या है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक के अंकों का योग मतलब क्या, 5 + 5 + 5 इसका अंक है जी, तो 5 5 10 5 15 अंकों का योग कितना आया, 15 आया, उसी पूर्णांक से घटाया जाए, मतलब क्या, ये मेरा पूर्णांक है तो इसमें हम क्या घटाएंगे, 15। जब हम इसमें 15 घटाएंगे तो, माफ कीजिएगा थोड़ा सा यहां पर टेक्निकल प्रॉब्लम था। चलिए, हमने क्या किया, 5 + 5 + 5 15, क्यों, क्योंकि अंकों का योग उसी पूर्णांक से जब हम घटाए हैं, 15 जब यहां घटाएंगे तो 5 में 5 घटेगा 0, 5 में से 1 घटेगा कितना, 4, यहां बचा 540। हमने कहा 540 किससे विभाज्य है, तो हमने कहा कि 6 से भी जा रहा है जी, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में है 6, ऑप्शन नंबर 2 में है आपका 2, तो 6 9 54 होता है, तो 6 से भी जा रहा है, ऑप्शन नंबर 1 से भी जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है कि नहीं। तो हमने कहा कि ये तो 540 जो है सबसे विभाजित हो रहा है, तो क्या अपना जो आंसर है सो गलत है इसका मतलब, लेकिन नहीं, क्योंकि इसलिए हमने 555 माना तो सभी ऑप्शन सेटिस्फाई है। चलो और देखते हैं, लेकिन हमेशा जो है 9 से और 3 से ही कटेगा, अगर वहां पर 9 और 3 रहता है तो जो नंबर 9 से कटेगा वो 3 से ही कटेगा, क्योंकि इसलिए 9 का फैक्टर होता है 3 × 3 यानी कि 9 से अगर कट रहा है तो 3 से भी कटेगा, है कि नहीं। तो हमने कहा चलो दूसरा कुछ मानते हैं, तो हमने कहा 100 और 1000 के बीच हम मानते हैं 601, कितना, 601 क्या है, ये पूर्णांक है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक के अंकों का योग, क्या अंकों का योग करेंगे, 6 और 1 7 कितना हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा,
क्योंकि अंक यहां पर क्या है 6 है, 0 है, 1 है। जब इसे योग करेंगे तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 6 0 प्लस 1 कितना 7 हो जाएगा। पूर्णांक के अंकों का योग जो आया, अंकों का योग 7 आया, उसी पूर्णांक से घटा दीजिए, किससे, इससे जी। मतलब 7 हम जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में 7 गया तो कितना बचा, 4, कितना 4 बचा। यहां पर कुछ नहीं तो 9 है, यहां पर 5 बचा। चलो कितना आया, 594। तो 594 आया, घटा करके 594 594 किससे विभाजित है। तो हम देखेंगे 6 से पहले ऑप्शन नंबर 1 से कटता है, 6 9 54, 5 गया 6 से कटता है, क्या 9 से कटता है, 5 4 9 और 9 18। 9 का मतलब 9 का कटने का रूल है, अंकों का योग अगर 9 आ रहा है, 18 आ रहा है, 27 आ रहा है, इसका मतलब वो 9 से भी कटता है। 5 और 4 9 और 9 18, इसका मतलब ये साफ है 9 से भी कटता है, 2 से भी कटता है। तो हमने कहा ये भी तो सर ऑप्शन सब सेटिस्फाई है, लेकिन हम सदैव जो कटेगा ना वो 9 से कटेगा। देख लेते हैं, हमने कहा, हमने थोड़ा सा लाइन कट गया था, चलो। हमने कहा कि 100 और 1000 के बीच कोई भी संख्या मान लो, कोई भी पूर्णांक, तो हमने कहा कि 508, क्या 508 माना हम, क्योंकि 101 और 999 के बीच में आता है, 508 भी आता है, 101 भी ले सकते हैं, 102 भी ले सकते हैं, 103 104 205 206 302 305, कुछ भी मान लो, आप कुछ भी मान लो, लेकिन 100 और 1000 के बीच में होना चाहिए, जैसे कि 508। हमने कहा ये पूर्णांक है जी, हमने पूर्णांक माना, ठीक है। लेकिन जो पूर्णांक है उसका अंकों का योग, मतलब क्या, अंक इसमें क्या है, 8 है, 0 है, 5 है। अंकों का योग जब हम इसे करेंगे तो 8 अंक है, तो 8 प्लस का 0 प्लस का 5 हमने योग करना है जी। हमें पता है 0 ऐड नहीं होता है। चलो 8 5 13 आया, तो 13 आया, तो अंकों का योग, क्या हमने अंकों का योग किया तो 13 आया। अंकों का योग उसी पूर्णांक से घटाया जाए, मतलब हमने क्या माना, पूर्णांक 508 माना, तो इसी से घटाया जाए क्या, अंकों का योग। इस पूर्णांक से जो मेरे पास पूर्णांक है एक 508, अंकों का योग जो 13 आया, इसी पूर्णांक से जब हम घटा देते हैं तो मेरा जो परिणामी संख्या जो प्राप्त होता है वो किससे विभाजित है। तो 8 में 5 घटेगा, 5 बचेगा, 1 कैरी, 10 में 1 गया तो 9, 495। 495 किससे विभाजित है, तो सिंपली ये किससे जाएगा, सिर्फ 9 से ही जाएगा। क्यों, हम इसे जब 9 से भाग लगाएंगे तो 9 1 कम 9, 9 5 45 हुआ, 9 5 45, 4 9 5 45, मतलब सिंपली 9 और 3 से ही कट सकता है। ऑप्शन नंबर 6 से कटता है क्या, 6 7 42, देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 में है 6, तो 6 से अगर यदि हम भाग देते हैं इसके तो 6 कम 6, 6 7 42, 8 6 48, 1 कैरी, 6 से भी नहीं कटता है। मतलब जो सदैव विभाजित होगा ना सो 9 से ही होगा। आप कुछ भी मान लो तो ये 9 से ही जाएगा। कैसे 9 का, ये कैसे 9 से विभाजित होगा, जब 9 का फैक्टर हो अंकों का योग। 9 से विभाजित कब होगा, जैसे हम यहां से 9 से अभी चेक किए हैं, लेकिन 9 का रूल क्या कहता है कि सभी को ऐड कर लीजिए, तो हम सभी को ऐड करेंगे, 5 और 4 9 और 9 कितना 18 हो गया, तो 18 आ गया। इसका मतलब ये है 9 से कट जाएगा ये नंबर, कोई जरूरत नहीं है हम इसे 9 से भाग करके ही देखें, अंकों का योग कर लेंगे और उसका फैक्टर बन रहा है 9 का, 18 आएगा जी, 27 आएगा जी, कुछ भी है कि नहीं, तो समझिए वो 9 से कट रहा है। इसका मतलब 18 बन रहा है अंकों का योग, तो समझिए 9 से कट रहा है, 9 दूना 18 होता है। हमने कहा चलो दूसरा मानते हैं, क्या, चलो और कुछ मान लेते हैं। हमने कहा 715, कितना 715 हमने क्या माना, पूर्णांक। जो 100 और 1000 के बीच 715 हमने क्या माना, पूर्णांक। अंकों का योग मतलब क्या, इसका अंक क्या है जी, 7 है, 1 है, 5 है, तो जोड़ लेते हैं क्योंकि योग बोला गया है। 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 है क्या, अंकों का योग आया। जब अंकों का योग आया उसी पूर्णांक से घटाया जाए, किससे, उसी पूर्णांक से। अब जब हम इसमें घटा देते हैं तो परिणामी जो मेरा रिजल्ट आता है, 5 में 2 घटा 2 बचा, 1 में 1 जाएगा 0, तो 7 में 702, तो ये किससे विभाजित है, सदैव। तो 9 से 1 कटेगा, कैसे, 7 और 2 9 हो जाएगा जी, इसका मतलब 9 आ रहा है अंकों का योग, तो ये 9 से विभाजित होगा, ऑप्शन नंबर 3। और कैसे चेक कर सकते हैं, 9 से इसे भाग लेकर भी देख सकते हो आप, 9 7 63, 7 गया 9 72, कट रहा है। आप और एग्जाम्पल से मान सकते हो, जैसे मैंने कहा कि 100 और 1000 के बीच हमने माना
800 कुछ भी मान लो, 852 कुछ भी मान सकते हो, लेकिन 100 और 1000 के बीच में रहना चाहिए। तो हमने कहा 852 क्या है, पूर्णांक है। चलो, लेकिन अंकों का योग क्या, 8 5 13 2 15, 15 आया अंकों का योग। क्या आया, ये अंकों का योग है जी 15। तो पूर्णांक से हमें घटा देना है सिंपली, जो हमने पूर्णांक माना है 3 अंकों की संख्या आप कहिए, है कि नहीं। तो हम 15 जब इससे घटाएंगे तो 15 घटाएंगे 12, इससे कैरी लेंगे, 12 में 5 गया, कितना बचा 7, और यहां बचा 4, 4 में 1 घटेगा तो बचेगा 3, यहां कुछ नहीं तो 8 है। तो चलो कितना आया 837। तो 837 निम्न में से किससे विभाजित है, सदैव। तो 9 से ही कटेगा, 9 का रूल क्या कहता है, सबका ऐड कर लो जी, 8 सबको जोड़ लो, 8 3 11 और 7 कितना होता है 18 आ रहा है। इसका मतलब ये है 18, इसका मतलब ये है कि 9 से ये विभाजित हो रहा है। 9 का रूल है, इसलिए हमने इसे जोड़ा, 8 5 8 3 11 और 7 18। क्यों हमने जोड़ा, क्योंकि 9 से कटने का रूल ये होता है, जब आप सभी डिजिट को जोड़ देते हो तो आपका 9 आना चाहिए या फिर 9 का फैक्टर आना चाहिए। 9 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36 कुछ भी, लेकिन 9 का फैक्टर बनना चाहिए। तो सिंपली जब हमने जोड़ा तो 18 आया, तो 9 से विभाजित है। इसीलिए आपको बोला करता हूं कि स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, क्योंकि हमने वहां रूल बताए हैं, 1 से कटने का रूल, 2 से कटने का रूल, 3 से कटने का रूल, इसलिए टाइप 1 से आप कीजिए, है कि नहीं। चलो, तो सिंपली यहां से राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि सदैव जो है सो 9 से ही विभाजित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, सर क्वेश्चन लगा दीजिए। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 44 आपका स्क्रीन पर, देखते हैं किस टाइप से सॉल्व करना है। सर लगा दीजिएगा क्वेश्चन। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है, मेरा स्क्रीन इधर है, देखते हैं। स्टार 381 संख्या 11 से विभाजित है। स्टार 381 संख्या 11 से विभाजित है, 11 से भाग जा रहा है। चलो, तो स्टार के स्थान पर मान क्या होगा, क्या स्टार के स्थान पर मान क्या होगा, जब भी आपको 11 से विभाजित हो तो हम सिंपली क्या बताए थे आपको कि जोड़ के या फिर घटा करके 0 आना चाहिए। 11 का रूल क्या कहता है समझिएगा, यहां पर 11 का रूल ये कहता है, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आता होगा, मेरा स्क्रीन इधर है। 11 का रूल बताता है कि जोड़ या घटाव करके हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, हमें 0 मिल जाए या फिर 11, तो वह नंबर क्या हो जाएगा 11 से कट जाएगा। 11 से कैसे कटेगा, जब 0 बनना चाहिए या फिर क्या 11, 0 आ तो 11 आना चाहिए, वो कैसे, जोड़ या घटाव करके। हमने एग्जाम्पल से सबसे पहले कहा, एग्जाम्पल नहीं हम क्वेश्चन ही ले लेते हैं कि नहीं। बोला गया स्टार के स्थान पर स्टार का मान में क्या होगा, जो कि दिया है, स्टार का मान बताना है। स्टार हमने वाट रखा। चलो, स्टार 381, स्टार 381 11 से विभाजित है, मतलब कि ये जो स्टार के स्थान पर जो अंक है, जब इसे 11 से भाग देंगे, 11 से हम जब भाग देंगे तो सिंपल सा बात है सब कट जाएगा। तो स्टार के स्थान पर अंक क्या है ना। तो हमने बोला कि चलो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं कि जो कि ऑप्शन में जो आया है आंसर वो स्टार का ही मान तो है कि नहीं, क्योंकि स्टार का स्थान पर अंक बोला गया है, इसका मतलब जो आंसर में आया है वो स्टार का ही मान है। तो ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है 0, तो हमने 0 लिखा। ऑप्शन नंबर 2 में है 1, तो हमने 1 लिखा। ऑप्शन नंबर 3 में है 5, तो हमने 5 लिखा। ऑप्शन नंबर 4 में आपका 7, तो हमने 7 लिखा। मैंने कहा कि स्टार का मान क्या है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है, तो स्टार का मान यही तो है, जो एक सही है जी, ऑप्शन नंबर 4 में से एक सही होगा। तो हमने कहा चलो 0 मान के देखते हैं। अगर यहां पर 0 है, हमने 0 यहां पर रखा, तो 11 से डिवाइड लगाते हैं, तो 11 तिया 33, 33 यहां पर कितना बचा 5, तो 51 हो गया, 11 से नहीं जा रहा है। इसका मतलब स्टार के स्थान पर 0 नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया। हम इसे 2 तरीके से बताएंगे, अभी सिंपली देखिए, लेकिन हम 11 का रूल से शॉर्ट करेंगे, है कि नहीं। लेकिन अभी सिंपली आप समझिए, हमने कहा स्टार के स्थान पर 1 रखते हैं जी, तो क्या 11 से कटेगा, देखते हैं। 11 एकम 11, 2 कैरी गया तो 28 बन गया। 11 दूना 22, 6 बचा तो 61 हुआ, तो 11 छक 66 होता है, जो कि 61 नहीं कटता है। इसका मतलब यह है स्टार के स्थान पर 1 नहीं होगा, तो 1 आपका गलत हो गया। हमने स्टार के स्थान पर 5 रखा, तो 11 चौक 44, 6 और 3 9, 9 गया, तो यहां पर 98 बन गया। तो 11 8 88, 11 8 88, 10 गया, तो यहां पर बन गया मतलब 101। तो क्या 101 11 से विभाजित है, नहीं। इसका मतलब यह है स्टार के स्थान पर 5 भी नहीं होगा, तो हमने रखा स्टार के स्थान पर 7।
ठीक है। 11 छक 66, 4 3 7, मतलब यहां बन गया 78, 11 सती 77, 1 कैरी 11 में 11। हाँ ये तो सही है, क्योंकि स्टार के जो स्थान पर मान होगा वो 7 होगा। जब हमने स्टार के स्थान पर यहाँ 7 रखा तो 7 जो है सो स्टार का मान है, क्योंकि इसलिए 11 से विभाजित हो रहा है। लेकिन हम इसे शॉर्ट कैसे करेंगे, सोच समझिए। 11 से तो विभाजित है, आपका करेक्ट आंसर 7 है। देखिए शॉर्ट कैसे इसे बनाएंगे। हमने कहा कि स्टार के स्थान पर अंक क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा जब भी आपको 11 से विभाजित होता हो तो हमें क्या करना पड़ता है, या फिर 0 लाना है या 11, कैसे, घटा करके, माइनस करके या फिर प्लस करके, वो बताते हैं। क्योंकि यहां पर सम और विषम आपको याद रखना है। वो कैसे, हमने कहा कि स्टार, हम यहां काउंट करते हैं सिंपली, ठीक है। हमने काउंट किया 1 2 3 4, कितना नंबर, सिर्फ हम काउंट कर रहे हैं, क्योंकि काउंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें आपको समझाना है, देखिएगा। लेकिन इसे शॉर्ट करेंगे, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं। यहां पर सम और विषम का कैसे याद रखना है। ये क्या है, 1 विषम, तो विषम के स्थान पर स्टार है और विषम के स्थान पर क्या है, 3 है, जो कि 3 विषम है। सम के स्थान पर 2 और 4 है। तो इसमें पहले हम विषम का मतलब क्या करेंगे, एक डिजिट छोड़ते जाएंगे, जो विषम चलती, चाहे भी कितना भी बड़ा डिजिट क्यों ना हो। यहां पर 4 डिजिट था स्टार लेके, तो हमने क्या किया, एक छोड़ के चलते चलना है, एक छोड़ देना है, और विषम सम इसे याद रखना है। क्या करना है, सो देखिए हमने क्या किया, स्टार और उसके बाद क्या था, विषम, जो कि 1 और 3 क्या है, विषम है कि नहीं, और 2 और 4 क्या है, सम है। तो क्या करना है, हम ऐड करेंगे स्टार प्लस क्या, स्टार प्लस का 8 जोड़ते चले जाएंगे, है कि नहीं। और इधर से क्या हो जाएगा आपका 3 + 1 4 बन गया जी। तो हमने कहा यहां पर 4 बन रहा है। तो यहां पर देखिएगा ये क्या है मेरा, ये हमने जोड़ा, जो 8 आया वो मेरा क्या है, किसके स्थान का है, ये हमने जो जोड़ा स्टार प्लस 8 वो विषम के स्थान पर है कि नहीं अंक। ये स्टार जो था अपने पास विषम के स्थान पर अंक था, और 8 था विषम के स्थान पर। लेकिन 4 जो हमने जोड़ा, 3 और 1 4, ये हमने काउंट किया है। इसे आप नहीं देखिएगा, इसे हम काउंट करके सिंपली आपको बता रहे हैं कि नहीं। तो हमने कहा सम के स्थान पर ये है, या तो जोड़ करके या फिर घटा करके आना चाहिए कितना। हम जब यहां पर लिखेंगे तो विषम जब हमने लिखा तो आया स्टार प्लस 8, ये क्या है, विषम है। लेकिन हमने जब 3 और 1 जोड़ा, इसे काउंट किया तो 3 और 1 4, या तो जोड़ करके या फिर घटा करके आपको बनाना है क्या, 0 या तो 11। तो हमने कहा कि स्टार के स्थान पर जोड़ या तो घटा करके, सिंपली इसमें घटा दीजिएगा। तो ज्यादातर केस में घटाना होता है, ज्यादातर केस में घटाना होता है, 80% इसे घटा करके हम लाते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमें जोड़ या तो घटा करके 11 का फैक्टर बनना चाहिए, या फिर 22 भी बन रहा होगा, लेकिन 0 और 11 आना चाहिए, या फिर 11 का फैक्टर होना चाहिए। जैसे कि 11 दूना 22, 11 तिया 33, या फिर 0। मतलब क्या, घटा करके या जोड़ करके जो स्टार के स्थान पर अंक होगा, अगर हम घटा देंगे तो सिंपली 11 बन रहा होगा जी, या फिर 0, या फिर 11 का फैक्टर होगा। तो हमने कहा स्टार के स्थान पर, चलो ऑप्शन मेरा था 7 आपका करेक्ट, तो हमने यहां पर 7 रख कर देखते हैं, ठीक है। 7 तो करेक्ट है। तो हमने कहा 8 और 7 कितना हुआ, 15। हमने जब जोड़ा और माइनस बीच में है तो हमने माइनस लिखा। चलो हम जब यहां पर 4 घटाएं तो 15 में 4 घटा कितना बचा, 11 बन रहा है जी। इसका मतलब ये है कि स्टार के स्थान पर जब हमने 7 रखा तो हमें घटा करके या जोड़ करके 11 आना है, या फिर 0 लाना है कि नहीं। तो यहां पर क्या आया, 11। इसका मतलब ये है, हमने तो यही बताया ना, या फिर 0 आना चाहिए या फिर 11। इसका मतलब ये है जो स्टार के स्थान पर अंक है वो स्थान पर क्या होना चाहिए, 7 आपका करेक्ट आंसर। जो 11 का फैक्टर हो रहा है इसका मतलब 11। इसे शॉर्ट कैसे करेंगे, सो देखिए हमें आपको सिंपली समझाना था, कुछ नहीं याद रखना है। सिंपली स्टार 381 करना क्या है, क्या लिखेंगे, एक डिजिट छोड़िए, 8 और प्लस स्टार, तो लिखिएगा 8 प्लस स्टार। अब यहां पर छोड़ दीजिए, अंक छोड़ दीजिए, अब इधर का काउंट कीजिए, 3 और 1 4 हो गया। आपको जोड़ते चलना है जब सम और विषम करना है। तो उसके बाद क्या करना है, या तो घटा करके या फिर जोड़ करके क्या बनाना है, किसी तरह से 0 या 11 बनाना है। तो हमने कहा माइनस कर देते हैं, और स्टार के स्थान पर क्या होगा वो देख लेंगे, है कि नहीं। तो स्टार के ऑप्शन से हम हेल्प लेके देखें
तो स्टार का जब हम 7 रखे तो यहाँ पर 15 हो गया -4, इसका मतलब ये है 11 हो रहा है। इसका मतलब क्या, 11 से कटता है कौन सा, जब यहाँ पर हम स्टार के स्थान पर 7 रख देंगे तब। देख लेते हैं, अगर स्टार के स्थान पर 7 है, स्टार के स्थान पर 7 है तो 8 7 कितना हुआ, 15 हुआ जी, 15 में हुआ, और इधर हो गया 3 और 1 4, हो गया कि नहीं। इधर हम जब काउंट किए विषम तो 15, और इधर जब हम जोड़े तो आ गया 4, जो कि 8 और 7 जोड़े तो 15, 3 और 1 4 जोड़े तो 4 आया। लेकिन हमें प्लस करके या तो फिर माइनस करके क्या बनाना है, 0 आया 11। जब हम इसे सिंपली माइनस करेंगे तो 11 तो बन रहा है, क्योंकि 15 में 4 घटेगा 11, तो इसका मतलब ये है 11 बन रहा है। अगर उस केस में 0 बनता तो भी, अगर यहाँ पर 15 आता, मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर 7 और 8 यहां भी रहता, हमने कहा ये 7 7 7 8 8 क्या 11 से विभाजित है, तो आप कैसे काउंट कीजिएगा, सिंपली इसे ऐड कीजिए, 7 और 8 15, चलो, और यहां पर कितना 7 8 15, तो 15 15 बन रहा है। इसका मतलब ये प्लस करके या माइनस करके किसी तरह 0 आ तो फिर 11 का फैक्टर, तो हमने कहा माइनस कर लेते हैं तो 0, इसका मतलब ये है 11 से विभाजित है। नहीं समझे, चलो देखते हैं दूसरा। हमने कहा कि 66 क्या 11 से विभाजित है, तो क्या करना है, ये विषम में है, ये सम में है, क्योंकि 1 2 काउंट करेंगे, तो हमने 6 लिखा, इधर 6 लिखा। जब हम इसे घटा करके या जोड़ करके 0 बनाना है, या तो फिर क्या 11 का फैक्टर, जब घटाएंगे तो 0 आएगा, इसका मतलब ये 0 आ रहा है, इसका मतलब 11 छक 66 होता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, नोट कीजिएगा, कुछ नहीं था, सिंपल है कि नहीं। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।